वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर मैंने चुना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो है एक तरह से फ्लूइड की प्रॉपर्टी का है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो है फ्लूइड के प्रॉपर्टी के जो है एक तरह से टाइप के रहेंगे, फिर उसके जो है मेजरमेंट के रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है बर्नौली थ्योरम के चैप्टर, ये मतलब 4 जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके सारे जो है एमसीक्यू कलेक्शन हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से देखते हैं पहला क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है पहले कह रहा है कि ये फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, एक फ्लूइड वह सब्सटेंस है जो क्या है, कैन नॉट रिमेन एट अ रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। यानी कि कोई भी फ्लूइड वह सब्सटेंस है जो रेस्ट में रह ही नहीं सकता अगर आप उसको थोड़ा सा जो है शेयर स्ट्रेस यानी थोड़ा सा आप स्ट्रेस दो, दबाओ। ठीक है, जैसे कोई भी फ्लूइड का एग्जांपल ले लीजिए, वो फ्लो करेगा ही थोड़ा सा अगर उसको आप जो है दबा रहे हो तो, स्ट्रेस दे रहे हो तो। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स ऑफ फ्लूइड, जब किसी फ्लूइड पे जो है हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो फ्लूइड की क्या बिहेवियर होता है, तो वो जो है डिफॉर्म हो जाता है, वो जो है डिफॉर्म हो जाता है कंटिन्यूसली, नो मैटर हाउ स्मॉल द शेयर स्ट्रेस में भी। मतलब कि वो फोर्स लगाएंगे आप जैसे ही तो वो थोड़ा सा जो है डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक आइडियल फ्लूइड के लिए क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड में जो है वो एक तरह से नॉन विस्कस होना चाहिए और दूसरा जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है फ्लूइड विच ओबे द रिलेशन म्यू इक्वल टू टाउ डी यू अपन डी वाई, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। वहीं कह रहा है कि अगर जो है इस पे एन की वैल्यू जो है 1 से कम हो तो वो किस टाइप का फ्लूइड कहा जाएगा, तो वो जो है सूडो प्लास्टिक कहा जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर जो है इफ़ शेयर स्ट्रेस टाउ एंड शेयर रेट जो डी यू डी वाई है, इसकी रिलेशनशिप को अगर हम प्लॉट करें किसी डायग्राम पे, तो जो है एक तरह से तो टाउ को वाई एक्सिस पे रखें, डी यू डी वाई को एक्स एक्सिस पे रखें, तो जो है आइडियल फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो किस टाइप का जाएगा, तो पॉजिटिवली एक्स एक्सिस साइड में जाएगा। ठीक है, ये अगर ड्रा करेंगे तो जो है प्लॉट पर डायग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दोज फ्लूइड एग्जिबिट अ सर्टेन शेयर स्ट्रेस एट जीरो शेयर स्ट्रेन रेट फॉलो बाय द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन रेट। कह रहा है कि जो है वो फ्लूइड जिन जो है एकदम जीरो शेयर स्ट्रेस पे जो है मतलब कम शेयर स्ट्रेस पे थोड़ा सा फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पे जो है थोड़ा फ्लो कर देते हैं, और वो एक तरह से शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रिलेशन बनाते हैं, तो वो किस टाइप के फ्लूइड हैं, तो एक तरह से आइडियल प्लास्टिक कहलाएंगे। पेपर पल्प का किसका एग्जाम्पल है, तो ये सूडो प्लास्टिक का है। ठीक है, पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज अ सूडो प्लास्टिक। ठीक है, नवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिपिकल एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑफ सूडो प्लास्टिक, मतलब सूडो प्लास्टिक का जो है एक तरह से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यानी सूडो प्लास्टिक का एग्जांपल जो है एक तरह से ब्लड है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, तो ये जो है ये शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, ये इसका जो है रिलेट्स करती है न्यूटन्स लॉ। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछ रहा है तो एम एल इनवर्स टी पे -1 हो जाएगा। पॉइस किसकी यूनिट है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी की है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, तो वो है दोस्तों 55, लगभग 55 है। एस आई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी की एस आई यूनिट क्या है, तो 10 टाइम ऑफ पॉइस, यानी कि पॉइस होती है लेकिन 10 टाइम ऑफ पॉइस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेंसिटिव टू चेंज एंड प्रेशर। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो है प्रेशर बढ़ाने पे या घटाने पे डेंसिटी चेंज हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। बल्क मॉडुलस जो है इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड की क्या है, तो -dp/dv/v हो जाएगा। बल्क मॉडुलस वाटर की जो है एयर के रिस्पेक्ट कितनी होती है, तो 20,000 टाइम्स होती है। ठीक है, आ लिक्विड सरफेस टेंड
टू स्ट्रेच दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, यानी कि जो है सभी लिक्विड में एक थोड़ा सा तन्यता की मतलब स्ट्रेस होता है, मतलब प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति वो बिहेव करते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इज अ फिनोमेना ड्यू टू, तो कोहेशन फोर्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में होता है उसकी वजह से, यानी कि सरफेस टेंशन में कोहेशन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट का डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एफ एल इन पे -1, ठीक है। फॉलिंग टॉप ऑफ वाटर बिकम स्फेरिकल ड्यू टू, तो जो है फॉलिंग ड्राफ्ट जो है एक तरह से स्फेरिकल होती है, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। सोप हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ बिकॉज, जो सोप होते हैं वो कपड़े धोने में हेल्प करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है सरफेस टेंशन जो है वो घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ऑयल स्प्रेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज कह रहे कि पानी के सरफेस पे ऑयल जो है तैरता है या फैलता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि ऑयल हैज़ अ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर, ऑयल की सरफेस टेंशन वाटर की अपेक्षा कम होती है। कैपिलरी एक्शन ड्यू टू, तो कैपिलरी एक्शन जो है आपके कोहेशन एंड अधेशन फोर्स दोनों की वजह से होती है। द वेट ऑफ लिक्विड दैट राइज इन अ ट्यूब ड्यू टू कैपिलरी एक्शन सपोर्टेड बाय द, तो ये जो है जो ट्यूब में जो है लिक्विड का ऊपर उठना जो है एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से होता है। कैपिलरी राइज एंड डिप्रेशन, ये जो है एक तरह से क्या है, तो ये जो है डिपेंड सोलरी अपॉन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है कि कैपिलरी उठेगी या गिरेगी। हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, तो हाइट ऑफ लिक्विड कैपिलरी ट्यूब की जो है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ट्यूब, यानी कि जैसे ही डायमीटर का ट्यूब अगर आप घटा रहे हो तो उसमें जो है कैपिलरी ट्यूब में जो है लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा, उठेगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टू अवॉइड अ करेक्शन फॉर अ इफेक्ट ऑफ कैपिलरी इन मैनोमीटर द मिनिमम डायमीटर ट्यूब शुड बी, मतलब कि एक तरह से स्टैंडर्ड जो है कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब कितनी रखते हैं, तो 6 mm की रखते हैं, ठीक है। द राइज ऑफ ऑयल इन अ वेक ऑफ ऑयल लैम्प में अट्रीब्यूट टू, वही कह रहा है कि जो है जो बत्ती होती है ऑयल लैम्प में जो है जो ऑयल लैम्प हम लोग पहले पढ़ते थे जिसमें दिया बत्ती का यूज करके जो भी है तेल भर के, तो उसमें जो है वही पूछ रहा है कि जो ऑयल किस वजह से ऊपर चढ़ता है, तो वो है कैपिलरी एक्शन की वजह से, ठीक है। एट अ लिक्विड एयर सॉलिड इंटरफेस द कॉन्टैक्ट एंगल थीटा मेजर इन अ लिक्विड लेस देन 90 दिस इंडिकेट दैट, तो इसमें जो है ये वेटिंग, यानी कि उसको गीला करेगा, यानी कि लेस देन 90 है तो वो सरफेस को गीला करेगा, उससे ज़्यादा है तो सरफेस को गीला नहीं करेगा, ठीक है। तो वहीं जो है इसमें पूछ रहा है। फॉर अ लिक्विड ड्रॉपलेट द इंटरनल प्रेशर इन एक्सेस ऑफ आउटसाइड प्रेशर इज गिवन बाय, तो ये जो फॉर जो है आपका जो सरफेस टेंशन का इंडिकेशन है अपन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 33 द वेपर प्रेशर इन अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन अ फिनोमेना ऑफ, तो एक तरह से वेपर प्रेशर फ्लूइड का जो है बढ़ेगा घटेगा तो वो कैविटेशन में आएगा, ठीक है। कैविटेशन वही होता है वेपर प्रेशर का जो है लिक्विड के वेपर प्रेशर से बढ़ जाना, ठीक है। इन अ फिनोमेना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज, तो वही है वेपर प्रेशर की वजह से। इसमें जो है आपको मैच करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कैपिलरिटी, तो इसमें जो है आपको जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टी दे रखा है और उससे रिलेटेड टर्म दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है ए जो है कैपिलरी जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, बी यानी वेपर प्रेशर जो है आपका जो है चौथा
जो है सॉरी, पहला इसका हो जाएगा तो कैविटेशन हो जाएगा। विस्कोसिटी यानी कि सी है, तो सी का सी यानी शेयर फोर्स हो जाएगा। डी है तो डी का आपका जो है 2 यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। ये उसके जो है ऑप्शन हैं, जो है एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा सही ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इसमें जो है फ्लूइड का जो है एक तरह से रोटेशनल है, इरोटेशनल है। फ्लूइड की डायनामिक कंडीशन पे एमसीक्यू हैं ये। तो इसमें कह रहा है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन एक तरह से, स्ट्रीमलाइन इज अ लाइन टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। यानी कि जो है ये जो है एनी पॉइंट पे जो है इसका डायरेक्शन होता है। इसमें जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन एनी पॉइंट पे टेंजेंशियली होता है। ठीक है, तो उसे स्ट्रीमलाइन कहेंगे। पाथ लाइन क्या होती है, तो पाथ लाइन रिप्रेजेंट ट्रेस मेड बाय द सिंगल पार्टिकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक पार्टिकल को जो दूसरा पार्टिकल अनुसरण कर रहा है टाइम के जो है हिसाब से, तो उसको पाथ लाइन कहेंगे। ठीक है, करें कि द पाथ ट्रेस बाय अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक एज्यूम फ्रॉम द सिगरेट। यानी कि सिगरेट में जो है एक तरह से सिंगल पार्टिकल जो पाथ जो फॉलो कर रहा है उसको क्या कहेंगे, तो उसे वही जो है उसका एग्जांपल है पाथ लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज नो जियोमेट्रिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन या स्ट्रिक लाइन इन केस ऑफ। तो स्टेडी फ्लो में जो है पाथ लाइन, स्ट्रीमलाइन या स्ट्रिक लाइन का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड द इक्वेशन फॉर स्ट्रीमलाइन इज गिवन है। तो 2 डायमेंशनल के डी एक्स अपन यू इजकल टू डी वी अपन वी हो जाएगा। 1 डायमेंशनल फ्लो का मतलब कि फ्लो विच निगलेक्ट चेंज इन ट्रांसफर वो डायरेक्शन, यानी कि जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, 1 डायमेंशनल मतलब कोई एक ही डायरेक्शन में होगा, ट्रांसफर वो डायरेक्शन उसमें नहीं आएंगे। इसी का स्टेडी फ्लो कब होगा, तो स्टेडी फ्लो अकर व्हेन कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एनी पॉइंट। यानी कि स्टेडी में यानी स्टेडी रुका हुआ, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है कोई चेंज फ्लो में नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब एट एनी गिवन जो है कंडीशन पे, एट एनी गिवन कंडीशन एक तरह से कह लीजिए द वेलोसिटी जो है एट एवरी पॉइंट इन अ फील्ड इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि जो वेलोसिटी जो है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें जो है वेलोसिटी जो है प्रत्येक पॉइंट पे जो है आइडेंटिकल यानी कि 1 होगी, यानी उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, इन यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल आर। तो यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी जो है इक्वल एट आल सेक्शन, सभी सेक्शन में इक्वल होगी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट परटेनिंग टू लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के लिए फ्लूइड पार्टिकल एग्जिबिट इन रेगुलर पैटर्न, ये भी सही है। फ्लूइड फ्लो थ्रू अ नैरो पासेज, ये भी एक तरह से पतले पासेज से जो होंगे, ये भी आपका जो है लेमिनार फ्लो का स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेट द टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन एमंग ऑफ फॉलोइंग। तो टर्बुलेंट फ्लो जो है एक तरह से फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप, पाइप में जो वाटर का फ्लो है वो एक तरह से आपका टर्बुलेंट फ्लो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फ्लो इज रोटेशनल इफ़ द, अगर फ्लो रोटेशनल है तो क्या होना चाहिए, तो उसमें जो है फ्लूइड एलिमेंट अंडरगोज नेट रोटेशन इन अ प्लेन अबाउट एन ओन नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि उसमें रोटेशन होगा। ई रोटेशनल में जो है डू नॉट रोटेट ऑन देयर एक्सेस, यानी उस पर रोटेट नहीं होंगे अपने एक्सेस पे एक तरह से। ड्यूरिंग मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज स्टार्टेड टू अंडरगो अ चेंज इन एंगल बिटवीन टू एडजस्ट साइड when the move one position to another, this type of motion is called, तो उसे एंगुलर डिफॉर्मेशन कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ऑफ फ्लो इज कॉल्ड, तो उसे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहेंगे। लोकल एक्सेलरेशन इन फ्लूइड फ्लो ड्यू टू,
तो अनस्टेडी नेचर ऑफ फ्लो हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है इसमें क्या कह रहा है, 3 डायमेंशनल के लिए इक्वेशन क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके अलावा जो है कह रहा है 2 डायमेंशनल के लिए क्या इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो फॉर रोटेशनल फ्लो द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज 0, तो ये जो है इसका करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है, 0 नहीं होगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिबिट ओनली फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है इरोटेशनल फ्लो के लिए ही जो है एग्जिस्ट होती है। कह रहा है कि विच इज़ नॉट ट्रू इन कंटेंट ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज डिफाइन और इंटर्न जो है एक तरह से ये गलत है, जो ऑप्शन नंबर ए है। ए क्या कह रहा है कि इज डिफाइन एज द इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द क्लोज कंडक्टर्स, ठीक है, तो ये गलत है इसके लिए। इसके लिए जो है कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल इन फ्लो फील्ड इंडिकेटिव द फैक्ट दैट, तो इसमें जो फ्लो सेटिस्फाई द कंडीशन इरोटेशनल मोशन, ये एक तरह से इसके लिए जो है फैक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है 24 को छोड़िए, इसका जो है पूरा हमने वो नहीं किया है, यानी कि जो है ये चैप्टर नंबर 3 है बर्नौली के लिए। बर्नौली का जो इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन से बस वही पूछता है कि किस पे कंजर्वेशन है, बर्नौली से 2-4 क्वेश्चन पूछता है, तो इसके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंट्रोल वॉल्यूम रिफर टू, तो कंट्रोल वॉल्यूम एक तरह से फिक्स रीजन इन स्पेस, स्पेस में कोई फिक्स रीजन बताता है। जैसे कंट्रोल वॉल्यूम, आपका प्रेशर कुकर एक तरह से कंट्रोल वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम वही है, कंट्रोल है, यानी कि वो फिक्स है, फिक्स रीजन उसमें है, ठीक है। एल्वर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो ये जो है इज अ प्रीलिमिनरी स्टेप टू ड्राइव द बर्नौली इक्वेशन। कभी कभी पूछता है कि बर्नौली इक्वेशन किससे लिया गया है, तो एल्वर इक्वेशन से लिया गया है। एल्वर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसके लिए जो है क्या एजप्शन बनाया गया है, तो इसका एजप्शन ये है कि मोशन एलोंग अ स्ट्रीम लाइन फ्रिक्शनलेस एंड स्टेडी फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है कह रहा है कि एजप्शन को आप कंसिडर कीजिए कि फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, फ्लूइड इज इनविस्कस, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड होमोजीनियस, फिर कह रहा है द फ्लूइड इज विस्कस। तो कह रहा है कि इसमें से एल्वर इक्वेशन जो है कौन से एजप्शन को मानता है, तो 2 और 3, यानी कि फ्लो जो है एक तरह से इनविस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन रिफर टू, तो बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। बर्नौली इक्वेशन जो है क्या रिलेट करता है, तो ये जो है एक तरह से जो जितने वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी को, चाहे पोटेंशियल हो, मैकेनिकल हो, प्रेशर हो, ठीक है, सभी एनर्जी को रिलेट करता है। कह रहा है कि ईच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन स्टार्टेड इन अ फॉर्म ऑफ, तो ये जो है एक तरह से पी अपन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपन 2g प्लस वाई बराबर कॉन्स्टेंट है। तो इसमें कह रहा है कि सबकी यूनिट क्या है, तो सबकी यूनिट जो है मीटर में आएगी, यानी कि n अपन n कट जाएगा, यानी कि मीटर आ जाएगा, सबकी सबकी जो है यूनिट मीटर आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द बर्नौली इक्वेशन वेयर ईच टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी पर यूनिट मास के लिए जो इक्वेशन है वो है पी अपन रो वी स्क्वायर अपन 2 प्लस जी वाई बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो है पी अपन डब्ल्यू जेड प्लस रो वी स्क्वायर अपन 2 बराबर कॉन्स्टेंट, ये जो है आपका कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द बर्नौली इक्वेशन हैज़ अ यूनिट ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट, तो पर यूनिट क्या है, मास है, ये वेट है या वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। 9वां 10वां कह रहा है बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो फ्लो जो है स्टेडी होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। ये बर्नौली इक्वेशन का जो है एजप्शन है, ठीक है। कह रहा है कि विच इज़ नॉट एजप्शन मेड इन जो है राइटिंग द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, लीनियर जो है
मोमेंटम इक्वेशन के लिए क्या जो है एजम्पशन नहीं माना गया, तो ये जो है यूनिफॉर्म फ्लो के यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं माना गया, ठीक है। द काइनेमेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या है, तो एक तरह से अकाउंट फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी अक्रॉस द सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का रिलेशन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है, कितना होता है लगभग, तो 1.33 होता है, ठीक है। ये इसके आंसर हैं। अब लास्ट हम जो है चलते हैं फ्लूइड के मेजरमेंट के लिए, कि फ्लूइड को मेजरमेंट करते हैं तो उस चैप्टर से क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज लेमिनार व्हेन, तो यानी लेमिनार के लिए जो है क्या होना चाहिए, द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज लेमिनार व्हेन कब होता है, तो 2000 से कम जब होता है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो फ्लो जो है लेमिनार होता है। दूसरा कह रहा है इन फ्लो थ्रू अ पाइप द ट्रांजिट फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि जो है ट्रांजिशन और टर्बुलेंट के बीच में अगर जो है वो फ्लो है तो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो लेंथ ऑफ पाइप, पाइप के लेंथ पे डिपेंड, यानी कि रेनॉल्ड है, टर्बुलेंट है या जो है ट्रांजिशन है, ये किस पे डिपेंड नहीं करते, तो ये लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसी से आप देख सकते हो रो बी डी अपन म्यू से रेनॉल्ड नंबर की क्या फार्मूला है, तो रो बी डी अपन म्यू है, तो रो यानी कि डेंसिटी, वी म्यू यानी कि विस्कोसिटी, डी यानी कि डायमीटर, इन तीनों पे वर्क डिपेंड करेगा, लेकिन जो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। फार फ्लो थ्रू अ पाइप लाइन द लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज, तो लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या है, तो ये है रेनॉल्ड नंबर एट विच टर्बुलेंट फ्लो चेंज टू लेमिनार फ्लो, यानी कि टर्बुलेंट से जो लेमिनार के लिए चेंज होगा तो उसको लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर कहेंगे, ठीक है। द रेनॉल्ड नंबर, ये न्यूमेरिकल है, इसमें इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आया तो बताइएगा। इसमें आपका जो है रेनॉल्ड नंबर पूछा है, सारी वैल्यू दे रखा है, तो 1800 इसका आ जाएगा। कह रहा है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप फॉर स्टेडी लेमिनार फ्लो इज, तो जो है एक तरह से कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है। इसको भी सॉल्व कीजिएगा। इसका जो है कह रहा है व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप लाइन अंडर विस्कस फ्लो कंडीशन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू एक्सिस ऑफ पाइप टू द मीन वेलोसिटी कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। फुली डेवलप्ड लेमिनार विस्कस फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब हैज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी एज, तो ये जो है कितना होगा, तो ये भी 2 होगा इसके लिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ पाइप रेडियस आर डज एवरेज वेलोसिटी अकर लेमिनार फ्लो, तो मतलब इनका रिलेशन पूछा है, तो स्मॉल आर इजकल टू 0.707 आर हो जाएगा। कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इन लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप द डिस्चार्ज वेरी कैसे करता है, तो इन्वर्सली विथ फ्लूइड विस्कोसिटी, इन्वर्सली वेरी करता है जो है फ्लूइड के विस्कोसिटी के, ठीक है। प्रेशर लॉस फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप लाइन इज डिपेंडेंट ऑन, तो प्रेशर लॉस जो है लेमिनार फ्लो के लिए जो है आपका जो है वेरी करता है डायरेक्टली लेंथ ऑफ पाइप, पाइप के लेंथ के डायरेक्टली जो है रिलेट कर सकते हो उसको, ठीक है। शेयर स्ट्रेस इन राउंड पाइप विथ लेमिनार फ्लो इट इज़, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, CPCL में भी आ चुका है कि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, तो 0 एट अ सेंटर एंड वेरी लीनियर विथ द पाइप रेडियस, ठीक है। सेंटर पे 0 होता है, इसमें सारी वैल्यू दे रखी है। और डायमीटर इसमें प्रेशर पूछा है, तो शेयर स्ट्रेस सॉरी पूछा है, ठीक है, शेयर स्ट्रेस पूछा है, सारी वैल्यू दे रखी है, तो 50 पास्कल इसका निकल के आएगा, सॉल्व करिएगा। ये भी सारी वैल्यू दे रखी है। और प्रेशर ड्रॉप पूछा इसमें, तो 0.1 इसका हो जाएगा, ठीक है।
इसमें जो है फ्रिक्शन फैक्टर जो है एक तरह से पूछा है लेमिनार के लिए, तो F इजकल टू 16/RE हो जाएगा। और इसके अलावा जो है विच फ्लो रॉन्ग स्टेटमेंट कंटेंट ऑफ लेमिनार फ्लो थ्रू द पाइपलाइन, लेमिनार के लिए जो है कौन सा जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा कि हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक तरह से आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के आसपास, हाँ चैप्टर नंबर 5 है ये। कह रहा है कि ये जो मेजरमेंट के लिए है, फ्लूइड के मेजरमेंट के लिए, कह रहा है कि पीजोमीटर जो है क्या मेजर करता है, तो पीजोमीटर एक तरह से मेजर करता है गेज प्रेशर इन अ स्टैटिक मास ऑफ लिक्विड। स्टैटिक मास ऑफ लिक्विड का गेज प्रेशर मेजर करता है। मरकरी जो है क्यों जो है मैनोमीटर में भरी जाती है, तो उसकी कई वजह हैं। पहला कि इट हैज़ डेंसिटी एंड अकॉर्डिंगली द मैनोमीटर हाइट बिकम जो है मैनेजेबल, यानी कि जो इसकी जो है जो डेंसिटी है वो हाइट के अकॉर्डिंग जो है मैनेजेबल है, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग डेंसिटी टेम्परेचर पाते ही ऊपर उठेगी तो उसको वो एक तरह से मैनेजेबल है। ठीक है, और इसके अलावा और भी, तो ये जो है ऑप्शन इसके सही हैं कि डज नॉट स्टिक द वॉल, वॉल को गीला नहीं करती, हैज़ अ लो सरफेस टेंसर, ये भी सही है। इट हैज़ प्रैक्टिकल जीरो वेपर प्रेशर, इन साइनिंग कैन बी रीड इजली, ये सब हैं। ठीक है, लेकिन जो है एक इसके साथ साथ ये भी है आपका कि इट हैज़ डेंसिटी एंड अकॉर्डिंगली द मैनोमीटर हाइट बिकम मैनेजेबल, ये भी इसका सही है। ठीक है, यूट्यूब जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज क्या होता है, तो ये भी कई बार आ चुका है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज हम यूज करेंगे इन्वर्टेड व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज, जब प्रेशर डिफरेंस स्मॉल हो तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, पिटा ट्यूब का क्या मेजर करता है, तो डायनेमिक प्रेशर, एक तरह से पिटा ट्यूब मेजर डायनेमिक प्रेशर। नेक्स्ट है ऑफ द वेरियस मेथड फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू अ पाइपलाइन द वन विच लिस्ट लॉस एनर्जी एंड डायरेक्ट मेजर मीन, यानी कि जो है आपका डिस्चार्ज मेजर करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है, और उसमें लॉस लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम है, तो कौन है, तो वो है वेंचुरोमीटर, क्योंकि ऑर्फिस में एनर्जी लॉस ज़्यादा आती है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ वेंचुरोमीटर, वेंचुरोमीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, तो 0.92 से 0.98 होता है। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल पाइपलाइन कन्वे अ कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो विच मेजर बाय वेंचुरोमीटर लोकेटेड इन इट। ठीक है, व्हेन पाइप इज इंक्लाइन अपवर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो द डिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर विल बी, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वेंचुरोमीटर को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, अपोजिट मतलब हॉरिजेंटल लगा दो, वर्टिकल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में सेम रहेगी। ठीक है, इसमें पिकअप करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका यही है कि नोजल हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट पाइपलाइन ऑन द अपस्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रोटामीटर क्या मेजर करता है, तो ये फ्लो रेट ऑफ फ्लूड, फ्लूड का फ्लो रेट मेजर करता है। ठीक है, हॉट वायर एनीमीटर क्या मेजर करता है, तो ये गैस की वेलोसिटी मेजर करता है। ऑर्फिस मीटर इज ट्रीटेड एज अ लार्ज ऑर्फिस, तो ऑर्फिस मीटर मतलब कब लार्ज ऑर्फिस लगाया जाता है, तो व्हेन हेड ओवर द ऑर्फिस इज स्मॉलर देन द वर्टिकल डायमेंशन, तब जो है हम लार्ज ऑर्फिस लगाते हैं। ठीक है, 11 12वां कह रहा है कि नॉच इज अ डिवाइस यूज मेजरिंग, तो ये भी जो है रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ स्मॉल चैनल से जो है, चैनल से जो अगर फ्लो अगर मेजर करना है रेट ऑफ फ्लो, तो जो है हम नॉच का यूज करेंगे। ट्रेंगुलर नॉच का यूज कहाँ करेंगे, तो जहाँ पे जो है मोर एक्यूरेट जो है आपको डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, मोर एक्यूरेट, तो वहाँ पे ट्रेंगुलर नोच का यूज करेंगे। और वायर इज डिफाइन एज, तो वायर का यूज ए ओपनिंग ओवर विच वाटर इज फ्लोइंग, तो
वायर एक तरह से नॉच एंड वियर, सॉरी वियर एक तरह से वह ओपनिंग है जहाँ पे वाटर फ्लो करता है, जहाँ से वाटर फ्लो करता है, ठीक है। कैलिपोलेटी वायर क्या है, तो ये ट्रेपिजोडियल वायर है हुज साइड सोप आर द वन हॉरिजेंटल टू फोर वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है द हॉरिजेंटल टू वर्टिकल साइड स्लोप इन केस ऑफ कैपुलेटली वायर, तो 1:4 का हो जाएगा। रेक्टेंगुलर वियर जो होते हैं उनका डिस्चार्ज वरी करता है एज ए, तो एच पे 3/2 के, ठीक है। तो इसमें भी आपका फ्लो मेजरमेंट का डिवाइस आपको बता दिया, और उसके अलावा जो है रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड के एक्सपेरिमेंट से लेके पूरा ये भी बता दिया, यानी कि इसमें लगभग 5 चैप्टर आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के कवर हो गए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो आपके लिए कोई वो नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब नेक्स्ट कराऊंगा तो उसमें उसको पहले जो है सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये अब चैप्टर वाइज थोड़ा सा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र का चैप्टर वाइज लाऊंगा आपके लिए एमसीक्यू, जो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सब बुकों से ये अलग है, तो जो है ये सही रहेगा, ठीक है। बीच बीच में पेट्रोलियम रिफाइनरी का भी लाता रहूँगा और सारे सब्जेक्ट का भी कराता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।